Salut mes amis, je m'appelle Purnima et nous allons apprendre la langue française. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूर्णिमा और हम सीख रहे हैं फ्रेंच. Como allez-vous? J'espère que vous allez très bien. आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे. तो आज की क्लास में हम कुछ नए स्पेशल रूल सीखेंगे. नेक्स्ट रूल देखेंगे. कंसोनेंट एस के प्रोनाउंसिएशन भी दो तरीके से होते हैं. एक होता है स और एक होता है ज. अब ये क्यों और कैसे चेंज होता है ये हम देखेंगे. सो फर्स्ट चीज़ याद रखिए कि कभी भी कोई भी वर्ड अगर एस से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में हो या फ्रेंच में हो, तब प्रोनाउंसिएशन हमेशा स ही होगा, ज नहीं होता. स ही नॉर्मली हम बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए. फर्स्ट वर्ड है सो ऐसे है तो सा और एली है तो ल, तो पूरा वर्ड होगा साल. साल माने डर्टी. देन है SOUPE, सो OU होगा ऊ, तो पूरा होगा सू और PE होगा प, सो सूप. देन है साब्ल माने सैंड. अब देखेंगे हम कि कब स का प्रोनाउंसिएशन स भी हो सकता है या ज भी हो सकता है. तो जैसे कि आपको पता है कोई भी वर्ड अगर वो बनता है तो वो कंसोनेंट और ववल के कॉम्बिनेशन से ही बनता है. सो एस है कंसोनेंट और जो भी हमारे AEIOU है ये ववल्स है. और जब ये एस के आजू बाजू होते हैं, चाहे सिर्फ एक बाजू ही हो या दोनों साइड हो, सो इससे ही स का प्रोनाउंसिएशन स या ज में चेंज होता है. कैसे देखते हैं. सो आपको यहाँ पे दिखना होगा एग्जाम्पल में, जो एस है इसके पहले भी एक वोवेल आया है और बाद में भी वोवेल आया है. ओ और ई दोनों वोवेल हैं और बीच में एस कंसोनेंट आया है. ऐसा अगर हो कि एस के पहले भी ववल आ जाए और बाद में भी ववल आ जाए, इस कॉम्बिनेशन में हमेशा स का प्रोनाउंसिएशन होगा ज, स नहीं होगा, हमेशा ज बनेगा. सो इसलिए ये वर्ड होगा रोज़ माने पिंक. नेक्स्ट है म्यूज़िक माने म्यूज़िक. मेज़ो माने हाउस. बट अगर सिर्फ एक ही साइड ववल आ जाए और दूसरी साइड कोई भी कंसोनेंट आ जाए, तब एस का प्रोनाउंसिएशन ज नहीं होगा, वो नॉर्मली स ही होगा. अब वो कैसे होता है ये हम देखते हैं. सो पहला वर्ड है जिसमें देखिए आप देख रहे होंगे एस के पहले ववल है ए, बट बाद में क्यू कंसोनेंट है, तो यहाँ पे एस का प्रोनाउंसिएशन ज नहीं होता, स होता है नॉर्मली. सो होगा मास्क माने मास्क. यहाँ पे भी पहले ववल आया है, बाद में कंसोनेंट आया है, सो होगा स, तो होगा पूरा वर्ड आर्टिस्ट माने आर्टिस्ट. उसी तरीके से देखिए एस के पहले यहाँ पे है आई ववल, बट बाद में आया एफ कंसोनेंट, तो प्रोनाउंसिएशन होगा साटिस्फे माने सेटिस्फाइड. सो हमारा नेक्स्ट रूल कंसोनेंट सी के प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है. आपको जैसे पता है कि वोवेल्स के दो टाइप्स होते हैं या कैटेगरीज होते हैं. एक होता है सॉफ्ट वोवेल्स जिसमें होते हैं आई
और ई, और दूसरे होते हैं हार्ड वोवेल्स जिसमें होते हैं ए, ओ और यू, और इनके साथ अगर सी आ जाए तो इसका कॉम्बिनेशन स या क होता है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो कभी कभी क्या होता है कि हार्ड वोवेल होते हुए भी सी का कॉम्बिनेशन क ना होते हुए भी स हो जाता है। यही हमारा नेक्स्ट रूल है। अब ये कैसे क्यों होता है ये हम देखेंगे। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपको वर्ड दिख रहे होंगे दो। फर्स्ट वर्ड में सी के बाद ई आया है, मतलब सॉफ्ट वोवेल आया है, तो पूरा वर्ड पढ़ेंगे हम फ्रांस, मतलब सी का प्रोनाउंसिएशन हुआ स। नेक्स्ट वर्ड में सी के बाद ए आया है, मतलब हार्ड वोवेल है, तो प्रोनाउंसिएशन होगा क, तो वर्ड होगा फ्रांके। समझा? जैसे फ्रांस और यहाँ पे होगा फ्रांके। पर फ्रांस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, एक स्मूथ और सॉफ्ट फील होता है, बट फ्रांके कुछ अजीब सा वर्ड लगता है, फ्रांस से रिलेटेड नहीं लगता। जबकि फ्रांस देश का नाम है और फ्रांस से हम लैंग्वेज को भी बोलते हैं या फ्रेंच पीपल को भी बोलते हैं, तो ये मैच नहीं होता है। सो इसमें सिमिलैरिटी लाने के लिए कुछ चेंजेस किए हैं और उसी से फिर ये हमारा नया रूल बना है। तो यहाँ पे हम देखिए, पहले नॉर्मल फ्रांस से जब लिखा था तो सिंपल सी था, बट अभी सी के नीचे एक छोटा सा मार्क आया है जिसे हम फ्रेंच में सेदिया कहते हैं या और इंग्लिश में हम सिडेला कहते हैं। सो उससे क्या होता है, सी का प्रोनाउंसिएशन क ना होते हुए चेंज होता है स, जब भी हार्ड वोवेल हो तब भी। सो यहाँ पे देखिए सी के बाद ए हार्ड वोवेल है तो होना चाहिए रूल के हिसाब से फ्रांके, पर सी के नीचे मार्क है सिडेला, ये एक एक्सेंट होता है। सो उससे फ्रेंच वर्ड जो भी हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन में क ना होते हुए स बन जाएगा, तो पूरा वर्ड हम पढ़ेंगे फ्रांसे। अभी एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ, जैसे यहाँ पे है GARCON। देखिए सी के बाद भी हार्ड वोवेल है ओ, तो होना चाहिए था गार को, पर ये प्रोनाउंस करने के लिए बहुत अजीब सा लगता है, तो हमने सिडेला दिया है, सी के नीचे मार्क है, एक्सेंट है, तो प्रोनाउंसिएशन बन जाता है गार्सो। गार्सो माने बॉय। उसी तरीके से वर्ड है लेसो, सी के बाद हार्ड वोवेल है ओ, पर सिडेला हो गया तो हो जाएगा लेसो, लेको नहीं होगा, लेसो माने लेसन। उसी तरीके से रिसिप्ट एक वर्ड होता है, उसका फ्रेंच में होता है रेसू। रेसू सी के बाद यू हार्ड वोवेल है, बट रेकू ना होते हुए रेसू माने रिसिप्ट। इसी तरीके से अभी हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल यही है कि जब भी नेज़ल प्रोनाउंसिएशन होते हैं और नेज़ल प्रोनाउंसिएशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब वोवेल है और एम और एन हो, जैसे कि हमने देखा था AM है तो ये होता है ऑ, बट इसके बाद भी फिर से एम के बाद कोई भी वोवेल आ जाए, जैसे यहाँ पे एक मैंने लिख लिया आई, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको नॉर्मली पढ़ेंगे, मतलब ए का इंडिविजुअल प्रोनाउंसिएशन करेंगे और MI का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऑ ना रहते हुए हो जाएगा
आमी, आमी माने फ्रेंड। तो यही रूल है, नेज़ल प्रोनाउंसिएशन डिसमिस हो जाता है अगर फिर से नेज़ल प्रोनाउंसिएशन के बाद कोई भी ववेल आ जाए तो। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे मैंने दिया है फर्स्ट वर्ड अभी देखा हमने, आमी, आमी माने फ्रेंड। दूसरा है, देखिए AN भी कॉम्बिनेशन है, IM भी कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पे देखिए AN के बाद अगर बात करें तो AN के बाद आया है मतलब चेंज हो गया। और अगर बात करें IM सिर्फ, तो IM के बाद भी फिर से एक वोवेल आया है, मतलब दोनों जगह पे जो नेज़ल प्रोनाउंसिएशन है वो डिसमिस हो जाएगा। तो पूरा वर्ड सिंपल तरीके से प्रोनाउंस होगा एनिमल, माने एनिमल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे भी AM है और उसके बाद E आया है, सो एग्ज़ामो माने एग्ज़ाम। नेक्स्ट वर्ड में देखिए EM कॉम्बिनेशन है, उसके बाद फिर से O आया है, तो ये ओ ना रहते हुए ई का इंडिविजुअल प्रोनाउंसिएशन होगा और उसके ऊपर भी एक्सेंट है तो ए होगा, और MO को मो कहेंगे, सो MOCU माने इमोशन। इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन के रूल्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और आगे जाके हम कुछ नया सीखेंगे फ्रेंच में। और ये पूरे रूल सीखने के बाद आप कोई भी फ्रेंच का वर्ड आपको मिल जाए या सेंटेंस या पैराग्राफ पे मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं। एक्सेप्शनल रूल्स जो हमने स्पेशल रूल्स सीखे हैं इसका भी यूज़ करके, और पहले जो भी प्रोनाउंसिएशन देखे अल्फ़ाबेटिक और फोनेटिक उसका भी यूज़ करके, ये सभी को यूज़ करके हम कुछ भी फ्रेंच का आपको मिल जाए आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। आपको मेरा टॉपिक या मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मैसी, शुक्रिया।